पूरा का पूरा इतिहास इससे प्रदर्शित होता है। मुझे लगता है शायद समय की सीमा है, लेकिन मालिनी जी के साथ तो है कि हम लोग इतना देर बैठे, जितनी बातें करें और जितने संस्मरण इनके पास हैं, जितनी बातें इनके पास है, वो खत्म होने वाली नहीं है। लेकिन थोड़ी एक दो बातें और हम करेंगे। एक तो जो मुझे किताब में जो सबसे ज्यादा आकर्षित लगी, मैं उन्हीं बातों को उठा रहा हूँ। एक तो जो आपने जो यहाँ की श्रम की संस्कृति की बात की है, खास करके गोदना गोदे गोदनहारी, वो सबसे जरूरी पार्ट है पूरी किताब का। बाकी सब में तो मेरा वो मन है जो कला का वैसा चिंतन है। ये पूरा सामाजिक समरसता को कैसे लोक संगीत ने संजो के रखा, ये सबसे महत्वपूर्ण। मुझे आपको बताते हुए प्रसन्नता हो रही है, इस एक चैप्टर पे अंबेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली, उन्होंने इस चैप्टर को, किताब को, तो इस चैप्टर को उन्होंने अपने सिलेबस में डाला है कि श्रम गीतों में हमारे यहाँ पर जातियां थी नहीं, जो श्रम था वही जाति बन गई। और लोकगीत लेकिन कैसे उस पूरे भाव को, जैसे आज हम ऐसे दुर्भाग्य से ऐसे समय में जी रहे हैं जहाँ जातियों का नाम लेने पर ही शायद आपके ऊपर मुकदमा हो जाए, वो जाति क्यों कही। इस प्रकार के समाज में हम कहाँ से आ गए, जबकि हमारे यहाँ गाना, मैंने उसमें आपने देखा हो तो उसमें कहानी अपने जीवन की 2-3 पूरा आपने पढ़ा हो, तो ये मेरे बहुत दिल के करीब है चैप्टर। मुझे लगता है कि सामाजिक समरसता को यदि दूर करना है तो उस कलाकार ही कर सकता है। बिल्कुल। अब चूंकि हम लोग पुस्तक मेला में बैठे हुए हैं और मालिनी जी की इस पुस्तक, इस किताब में किताबों की भी चर्चा है। एक पूरा का पूरा चैप्टर उन्होंने किताबों पर लिखा है। किताबें बहुत कारगर होती हैं। हम सबके ग्रहण में किताबों का कितना योगदान है, हम सब इसे समझते हैं। ये मालिनी जी के शब्द। मैं सौभाग्यशाली थी, हमारे परिवार में अच्छा पढ़ने लिखने का बेहतरीन माहौल था। मुझे लगता है आगे आप इसी से हम अखबारों की छीना झपटी होती थी, तो भी कई बार जब मैं कभी कोई चीज पर अपनी प्रतिक्रिया देती हूँ तो लोगों कहता है, अरे ये तो गाती है, ये क्यों बोली, ये क्यों बोली, राजनीति पे क्यों बोली, वैश्विक संबंध पे क्यों बोली, इस पर क्यों कहा, खेल पे कहा। हमारा परिवार, मुझे लगता है हर मध्यम वर्गीय परिवार में जहाँ पर अखबार पढ़ने की आदत घरों में होती थी और पत्रिकाएं आती हैं, तो वहां पे बड़ा जागरूक समाज चिंतन। ये किताब इसीलिए आए क्योंकि घर में संस्कार वैसे ही मिले, किताबों को लेकर के होती थी। होता क्या है, घर का जो सबसे छोटा बच्चा होता है वो बड़ा फायदे में रहता है। फायदे में ये 8 साल बड़े भाई थे, वो जो पढ़ रहे थे वो हमारे भी हाथ लग जा रहा था। 5 साल बड़ी बहन थी, वो जो पढ़ रही थी तो भाई साहब अंग्रेजी पढ़ते थे। उनका जो विश्व था वो जेम्स हेडली चेस से, आर्थर हेली से लेकर के आप समझ सकते जेफरी आर्चर वाला पूरा फिक्शनल समाज था। बहन हमारी हिंदी साहित्य पढ़ती थी, उनकी किताबें हाथ लग जाती थी। तो वो शायद 10-12 साल की उम्र में मैं व्यस्त साहित्य उस तरह का पढ़ रही थी कि मतलब 8 साल की थी, अकल नहीं थी, लेकिन उस समय शरद बाबू को पढ़ रही थी, टैगोर को पढ़ रही थी, उन कहानियों को। तो एक और चूंकि संगीत सीख रही थी, एक इसमें बहुत सुंदर रस को लेकर के मैंने अध्ययन यही किया कि जिसने पढ़ा नहीं है वो गाने में सहायता, क्योंकि मुझे लगता है श्रृंगार रस है, लेकिन हमको इतना श्रृंगार को गाना पड़ता है कि जब तक वो श्रृंगार हमारे भीतर ना हो या मैंने देखा ना हो। नायिका का लजाना, लेकिन डांस में आप अभिनय करते हैं, भरतनाट्यम हो, कथक हो, नाटक हो, ऐसे कर देंगे कि भाई आपको पता है लजाना। हम तो वो नहीं कर पा रहे, हम तो गा करके, लेकिन हमको लजाए कैसे कोई लजाए। अभी गाना सुन रहे थे, हाथ के कंगना गिरे था गिरे दे, पतली का मतलब नाचो इतना जोर के, गिर रहा है तो गिरने दो। वो भाव जिसने नहीं देखा वो गाएगा कैसे। और इसलिए श्रृंगार का जो बोध था वो उन इतनी छोटी उम्र में उन किताबों को देखते हुए, बल्कि हिंदी क्या शायरों का, हमारे जो उस्ताद थे उनका जिक्र, वो आपने पता नहीं चैप्टर पढ़ा है कि हमारे राहत अली खान साहब का जो, हाँ, तो वो मेरी सेल्फ इवॉल्वमेंट जिसको कह ले, मेरी मैच्योरिटी के लिए मेरा अपने गुरु के संग बिताया वो समय, जब वो तो पुराने जमाने के उस्ताद थे, न लिखना न पढ़ना, बड़ी मुश्किल से अपना नाम दस्तखत कर पाते थे, वो भी सिखाया गया, तो राहत अली लिख पाते थे, सब जुबानी याद थी। तो उनके जितने कलाम और शेर होते थे वो सारी उनको मोमिन गालिब सब, अब हमें तो उस समय की नई कविता पढ़े, नई शायरी। जिस उम्र में बच्चे सोच नहीं सकते हैं, मैं 15 साल की उम्र में
हिंदुस्तान के बेहतरीन शायरों के का दीवान और उनकी गजलें मेरे पास थे, मैं उस्ताद के पास जाती थी। अब जब आप कोई कलाम, सब लोग जिधर हैं वो उधर देख रहे हैं, हम देखने वाले की नजर देख रहे हैं। ये सब शेर यदि आप 14 साल की बच्ची के निगाह से गुजर रहा है, खत गैर का पढ़ते थे, पूछा तो बोले अखबार का पर्चा था, सो बस देख रहे थे। ये सब मैं बताना ही चाह रही हूँ कि बहुत जो छोटी हर एक, मैं जिस गजल का जिक्र किया, किसी का यूं तो हुआ कौन उम्र भर फिर भी, फिराक साहब की है, किसी का यूं तो हुआ कौन उम्र भर फिर भी, ये हुस्न और इश्क धोखा है मगर फिर भी, हजार बार जमाना इधर से गुजरा है, नई नई सी है क्यों तेरी रह गुजर फिर भी। जब आप पढ़ने लगते हैं, मैं इसलिए बोल रही हूँ, पुस्तक मेला है, पढ़ करके जो गा रहा है, पढ़ने के बाद जिसने इतने सारे दृश्य देख लिए, इतनी सारी परिस्थितियों को समझ लिया, इतने उपन्यास पढ़ लिए, और यदि वो गा रहा है तो हो नहीं सकता कि उसके गाने में असर ना, वो चीजें उसको दिखेंगी, वो बात उसकी झलकेगी। तो मुझे लगता है कि ये किताब या मेरे गाने के पीछे भी मुझे लगता है कि मैंने पढ़ाई ना की होती, क्योंकि गा ही इसलिए रही हूँ क्योंकि मैंने आपको बताया संस्कृत ना पढ़ी होती, मैं लोकगीत नहीं गा रही होती। ये बड़ी अजीब बात है। यदि मैंने प्रसाद पंत को नहीं पढ़ा होता, मैंने प्रेमचंद को इतना आत्मसात न किया होता, मैंने यदि अज्ञे को न पढ़ा होता, तो मैं गाने के पीछे मेरी वजह कि ये भारत, क्योंकि हमने तो 80 के जमाने में वो वाला भारत देखा। आज हम प्रशांत जी से कह रहे थे कि हमारे स्कूल में हिंदी बोलना भी शर्म माना जाता था। सिस्टर कहती थी टीचर्स की, हु स्पोकन हिंदी। आज हंसी आएगी क्योंकि एक नई पीढ़ी आ चुकी, जिसे ये बातें अतिरंजित लगेंगी। हु स्पोकन हिंदी। डरते डरते बच्चे ने हाथ निकाला तो सीधे रूलर से सख्त से, अपराध यह कि बच्चे ने हिंदी में बात की। हम ऐसे स्कूल में पढ़े हैं, कॉन्वेंट में पढ़ी हूं मैं, जहां पे हमसे कोई गलती हो जाए तो हम लोग कैथेड्रल में जाकर माफी मांगने जाते कि नील डाउन एंड प्रे आवर फादर इन हेवन होली द नेम। हम लोग ये सब करते थे। उस्ताद हमारे मुसलमान थे, संस्कृत में पढ़ रहे थे, और भारत की गलियों में, समाज में अटक गया था मन। तो ये सब नहीं होता मेरे संग, तो किताब कहाँ से निकलती हूँ, गाने वाले। लेकिन मुझे लगा कि यदि गीत और संगीत सिर्फ आपके लिए नाम, पैसा कमाने की, पहचान की, जब क्या कहना चाहिए, उसके मोहताज न रहे, आपका उद्देश्य बड़ा हो। और उस समय मुझको लगा इतना बदलता, इतना अपनी जड़ों से दूर जाते हुए समाज को छोटी छोटी चीजें कि तुम पैदा हुए तो अम्मा ने सोहर क्यों गाया, 10,000 वर्ष पूर्व कोई हुआ दशरथ के घर राम, ऐसा हुआ कि आज भी तुम पैदा हो गए तो उसका उत्सव मनाएंगे। कैसी असाधारण संस्कृति है, कैसे असाधारण व्यक्ति को समाज ने अपने लोकमानस में बसा के रखा है। ये बताने की चिंता ही, अध्ययन न होता तो मैं लोक कलाकार नहीं होती। लोक कलाकार हुई हूं क्योंकि मेरी यात्रा उल्टी है, संस्कृत से मैं इधर आई हूं।